जय हिंद दोस्तों जैसा कि आज हमें श्री विजयपुरम में दोस्तों यहाँ पर जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पर जो है मे डे के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कई सारे लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग लोग, हर तरह के लोग यहाँ पर मौजूद है। इस विषय में आज ह्यूमन राइट्स के जो जितने भी प्रेसिडेंट है और जितने भी लोग हैं, आज हम लोग उनसे बात करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। देखिए, हम ये प्रोग्राम रखा गया है, किस अवसर पर रखा गया है? मे डे के अवसर पर जी, हम हर बात में अवेयरनेस करते हैं, तो हमारे जो श्रमिक है, जो हमारे लिए बहुत अहम है। जैसे कहा जाता है कि किसान के बिना अन्न नहीं, श्रमिक के बिना भवन नहीं। तो इनका हमारा ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम रोल है, और हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि मे डे कल है, कल सभी बिज़ी रहेंगे, तो एक दिन पहले हमें इनके मतलब इनका जो क्या आपका हक है, क्या राइट्स है, इसके बारे में हमें इन्हें बताना है। तो इसके लिए हम लोग आज लेबर कमिश्नर को भी यहाँ इनवाइट किए हैं। तो आज हमारे यहाँ पर जो है चीफ गेस्ट लेबर कमिश्नर सर, हाँ, लेबर कमिश्नर जी को भी बुलाए हैं। और हमारे यहाँ जो आज ये जो सभी लोग जमा हुए हैं, तो श्रमिकों का क्या राइट्स है, श्रमिक कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनको श्रमिक कार्ड कैसे बनाना है, वैसा सारी बातों के ऊपर उसको हम जानकारी देंगे। और जितनी जानकारी हमारे पास है हम भी देंगे, और जो जानकारी हमारे लेबर कमिश्नर जी अभी आएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो वो भी अपने तरीके से अपना जानकारी देंगे। और चाहते हैं कि कोई भी अपने जो राइट्स है उससे पीछे ना, जैसे हम ह्यूमन राइट्स के हैं तो सबको अपने राइट्स के बारे में ही बताते हैं। तो इस प्रोग्राम को हमारे यहाँ पे जो संचालन किया है, हमारी वाइस प्रेसिडेंट विमला वेंकटेश जी हैं, जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, और इनका सपोर्ट जो किया यहाँ पर में हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है श्री विजयपुरम के मुत्तुवेल जी है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी वरलक्ष्मी जी हैं, और नागलक्ष्मी जी जो है हमारी अच्छी सहेली है, और हमारे सैल्यूट तिरंगा की स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। तो उन्होंने हमें इस काम में बहुत सहयोग किया है। और जया लक्ष्मी भी बहुत देर से आकर यहाँ पे सब काम कर रही है, और साउथ अंडमान की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सलमा जी है, और हमारे साथ खड़ी हैं हमारी स्टेट जनरल सेक्रेटरी मिनोती विश्वास जी, और सुखदा सिल जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साउथ अंडमान है। और ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हमारे पास और भी बहुत है, विघ्नेश्वर जी आ रहे हैं, और जूही नारायण हमारी मीडिया सेल की इंचार्ज है, अभिषेक घोष है, और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे टीम में अभी हम आपको दिखेंगे थोड़ी देर में। और ज्योति लक्ष्मी जी भी आ रही है, ऑन द वे है। तो अभी इस प्रोग्राम में हम सभी मिल करके इन्हें उस चीज़ से अवगत कराएंगे जो इनसे चूक गया है, इनको नहीं पता है। तो हम इस तरह हर फील्ड में जा कर के करते हैं, और आगे भी हम अपना प्रोग्राम ऐसे करते रहेंगे, और अपने अंडमान निकोबार में सभी लोगों को हर चीज़ से अवगत कराते रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और भगवान करे हम इसमें हमेशा कामयाब हो। आपका बहुत बहुत आभार, हमारे सारे मीडिया पर्सन्स को, कि आप जब भी हम बुलाते हैं आप आते हैं। तो आप सभी का हार्दिक हम स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपने वक्तव्यों को समाप्त करते हैं। भारत माता की जय। थैंक यू मैडम। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। आपका नाम बताइए। मैं विमला वेंकटेश्वर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल्स की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो जैसे कि मैडम ने बताया कि हमारा जो ये प्रोग्राम है, कल का मे डे को देख करके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, श्रमिकों के लिए स्पेशली अरेंज किया गया है। और इसमें हमने लेबर कमिश्नर्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको वो लोग आ रहे हैं। तो जैसे कि आप देख भी रहे हैं, काफ़ी जो श्रमिक है लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। और बस अब उनको उनके जो बारे में स्कीम है, लेबर से रिलेटेड स्कीम है, बिल्कुल भी उनको पता नहीं है, मालूम नहीं है कि क्या क्या बेनिफिट्स है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो बेनिफिट्स है गवर्नमेंट की ओर से, वो उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी, और साथ में श्रमिक कार्ड जो बन रहा है उसके बारे में भी बताया जाएगा। और इस तरह के जानकारी के लिए हम लोग मे डे को देखते हुए ये अरेंज किए हैं। जी धन्यवाद। नमस्कार मैडम। आपका नाम नमस्कार सर, मीनाती विश्वास, स्टेट जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल। इनके बारे में जो है, हमारे जो मानव अधिकार के बारे में बहुत को जानकारी नहीं है कि हम लोग कैसा आगे बढ़ सकते हैं। खास करके श्रमिक में महिला लोग ज़्यादा है, देखा जाए तो। ये श्रम कार्ड जो है, हम लोग सर्वे करने से भी दिखता है कि उसका जो है महिला ज़्यादा है, इसलिए खास आज महिला भी ज़्यादा ही आए हैं। तो हमारे आज आप लोग जो बोल रहे हैं बात तो एकदम सही है। आज ह्यूमन राइट्स जो है बहुत तेज़ी के साथ अंडमान निकोबार में अपना काम कर रहा है।
तो मतलब ऐसा प्रोग्राम पहले आप लोगों ने कभी किया है? नहीं, पहले इस तरह प्रोग्राम हम लोग नहीं किया है। जब से हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से जुड़े हैं तब से हम लोग अवेयरनेस कैंप खास करके ज़्यादा करते हैं। और DLS भी हमारे साथ में अभी है। बहुत कानूनी जो कारोबार होता है हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं था कि ऐसा होने से ऐसा होगा, तो अच्छा जानकारी के लिए हम लोग इसका साथ में जुड़े हैं। तो आपको क्या लगता है ये प्रोग्राम अभी कंटिन्यू चलेगा, हर साल किया जाएगा? कंटिन्यू चलेगा। हम लोग अवेयरनेस कैंप हमेशा करते ही रहेंगे और पब्लिक को जो है जानकारी देते रहेंगे कि कैसा हक हम लोग ले सकते हैं पब्लिक मतलब। मैडम, आप हमारे चैनल के माध्यम से अंडमान निकोबार के हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, आला जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सबसे क्या कहना चाहते हैं? सबसे इतना ही कहना चाहूँगी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में जुड़े और इसका जो सही जानकारी है, हमारा जो हक है मानवाधिकार का, वो सबको मिले। धन्यवाद मैडम। नमस्कार। नमस्कार, मैं मेरा नाम श्रीमती के वरलक्ष्मी। इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हूँ और मैं इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए काफ़ी दिनों से हम लोग एकजुट होकर हम विमला दीदी के साथ काम कर रही थी और हमारे मार्गदर्शन करने के लिए हमारी श्रीमती जो सरस्वती नारायण है उसका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए उन्हीं का योगदान रहा। क्योंकि हमें गाइड किया गया था कि इसे पोंगीचोंग में प्रोग्राम करने के लिए, तो हम अपने हृदयपूर्वक इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यही बोलना चाहती हूँ कि लेबर कमिश्नर को लेटर दिए थे हम लोग जाकर, तो उन लोगों को भी बहुत खुशी हुआ था कि उसका बारे में हम यहाँ के लोगों को आके कन्विंस करी और उनको अवेयरनेस करी, बोले कि इधर आके प्रोग्राम करने के लिए। तो उन लोग ने बोले कि ठीक है हम आएंगे। तो हमें प्रोग्राम करने में थोड़ा से दिक्कत भी हुआ, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हम अवेयरनेस करने के लिए दिक्कत भी होता है। और इसीलिए मैं ये इस माध्यम चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि और हमेशा इस तरह प्रोग्राम हम हर जगह पे अवेयरनेस करें इसी के माध्यम से और हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। तो दोस्तों आप लोग आगे हमारे साथ चैनल में बने रहिए, तो आगे का भी अपडेट आप लोग को देते हैं। और धन्यवाद मैडम, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस प्रोग्राम को आगे जैसे कि आपको पता है कि आपका ये प्रोग्राम हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल एक NGO है जिसके जरिए से हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और इसमें जो है आप लोगों को जो श्रमिक, कल का मे डे है ना, कल मे डे है, ये मे डे को देखते हुए हम लोग ने ये प्रोग्राम को अरेंज किया है ताकि आप लोगों को जो भी बच्चे हैं जो श्रमिक हैं और जिनको बहुत सारे गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में नहीं पता, तो वो सारे चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। मैडम यहाँ उपस्थित हो गई है, लेबर कमिश्नर डिपार्टमेंट से है श्रीमती माया मैडम। माया मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। श्रीमती सरस्वती मैम, श्रीमती सरस्वती मैम जो कि हमारा जो IHRCCO की स्टेट प्रेसिडेंट है और साथ में नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी है। मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने स्थान ग्रहण करें। हमारे मीनोती मैम विश्वास मैडम है जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल की जनरल सेक्रेटरी है। मैडम आपका स्वागत है, आप आइए स्थान ग्रहण करें। अजदुर रहमान जो कि वार्ड नंबर 6 के काउंसलर है, अभी आए नहीं है, मगर फिर भी मैं उनका स्वागत करती हूँ। वो लेट आएंगे, खबर दिए हैं। इसके अलावा रविचंद्र सेक्रेटरी बर्मीज बुद्धिस्ट मिशन के, सर से रिक्वेस्ट करती हूँ। जो गुरुजी हैं इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। रवि सर जो कि रविचंद्रन सेक्रेटरी बर्मीज बुद्धिस्ट मिशन से है। तो आज के कार्यक्रमों का जिन्होंने आयोजन किया, जिनको फ़ोन के जरिए हम लोगों ने बताया था, तो उनका भी मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। और श्रीमती नागलक्ष्मी जो कि संयुक्त तिरंगा स्टेट प्रेसिडेंट है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के, तो इनका भी मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। इनका भी बड़ा योगदान रहा आज के प्रोग्राम में। और तो आज के प्रोग्राम शुरू करें इससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे जो गेस्ट हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम आज के जो
कादो पूछो। हमारे सभी अतिथियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे जो सामने दिया रखा हुआ है इनको प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की शुभारंभ करें। रवि अन्ना रिक्वेस्ट करती हूँ श्रीमती ज्योति नारायण मैडम जी से, जो कि जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी है और साथ ही स्टेट प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल की। तो उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे जो माया मैडम है जो कि लेबर कमिश्नर से आई हुई हैं, तो इनका स्वागत शॉल और फूल के द्वारा उनका स्वागत करें। मैं मिनती इस लेबर कमिश्नर की तरफ से हमारी जो मैडम आई है और हमारी नागलक्ष्मी जी के द्वारा मुझे पता चला है कि यहाँ पर में आप यूनियन के हमारे श्रमिक भाई बैठे हुए हैं। विनायक जी, आपका इस सामने डैश होना बहुत जरूरी है। आप प्लीज सामने आइए और यहाँ बैठिए प्लीज। मैं विनोती विश्वास मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे बुद्धिस्ट गुरु जी है उनको शॉल एंड फूल भेंट करके उनका स्वागत करें। उनको शॉल और फूल भेंट करके उनका स्वागत करें। थोड़ा पीछे देखिए। मुत्तू जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है हमारे मुत्तू वेलू, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे जो बुद्धिज्म मिशन के जो सेक्रेटरी है रविचंद्रन जी, उनको शॉल और फूल भेंट करें। मुत्तू वेलू। वरलक्ष्मी मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे जो प्रेसिडेंट है स्टेट प्रेसिडेंट, उनको शॉल और फूल दे करके उनका स्वागत करें। प्रोग्राम शुरू करने से पहले, जैसे कि हमारे जो आप लोगों को नहीं पता है, हमारे जो भी प्रोग्राम जहाँ पर भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें हम लोग वंदे मातरम गा करके प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो आप सब एक बार खड़े हो जाइए, मेंबर्स हैं, हम सब वंदे मातरम गा करके आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। शुभ्र
जय, भारत माता की जय। सबसे पहले यहाँ जो हमारे भाई बहन बैठे हैं, आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार और धन्यवाद। इस समय भी आप इस समय हमारे साथ बैठे हुए हैं और बहुत देर से बैठे हुए हैं। और हमारे बीच में लेबर कमिश्नर ऑफिस की तरफ से हमारी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर माया मैडम जी हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में। हमारे बीच में बुद्धिस्ट यहाँ के जो पुजारी जी हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में। हमारे बीच में इधर इस मंदिर के सेक्रेटरी रवि जी हैं, रवि भाई जी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। और सबसे बड़ा जो हमारे आज आप सब बैठे हैं और आपके यूनियन के प्रेसिडेंट विनायक जी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। हमारे साथ इस प्रोग्राम को जिसने संचालन किया है, इसका ऑर्गेनाइज किया है, ऐसे ही हमारी बहन विमला वेंकटेश जी जो हमारी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे साथ हमारी स्टेट जनरल सेक्रेटरी मिनती विश्वास जी, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे साथ हमारी सैल्यूट तिरंगा की प्रेसिडेंट नागलक्ष्मी जी जो आप सबकी भी इस बस्ती की बेटी है और इसका हमेशा योगदान आप सबके कार्यों में रहता है, बहुत ही एक्टिव है, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इस बीच में बहुत जल्दी से अपने बीच में उपस्थित मेरे IHR CCO की टीम्स का नाम ले लेना चाहूँगी। सामने हमारे बीच में है स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जया लक्ष्मी जी और हमारे बीच में है ज्योति लक्ष्मी जी जो हमारी स्टेट सेक्रेटरी है। हमारे बीच में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी सुमित नारायण जी। हमारे बीच में मुत्तू जी हैं जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं श्री विजयपुरम के। अभिषेक जी हमारे मीडिया पर्सन से हैं, मीडिया सेल की हमारी इंचार्ज है जूही नारायण जी, सॉरी आपका नाम पहले लेना चाहिए था, दोनों आप दोनों टीम से हैं। यहाँ पर में हमारे बीच में सुखदा सिंह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साउथ अंडमान और डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी सलमा जी। हमारे टीम से कोई छूटा नहीं, हमारी टीम के इतने ही लोग आज आपके बीच आए हैं। मैं इन सब का नाम और आप लोगों को इसलिए मैंने इन सब के बारे में बताया कि कभी अगर हम ना उपस्थित रहे, हम जो डैश में बैठे लोग हैं, तो आप लोग कभी भी इनको वो लोग भी पहचानते हैं जितने लोगों को भी किसी तरह की कोई असुविधा कोई ज़रूरत आप लोगों को पड़ती है तो आप इन सब से मिल करके आप अपना प्रॉब्लम। अच्छा, सामने वरलक्ष्मी जी एकदम सामने बैठी हुई है, बोल भी नहीं रही है, आप बहुत मेहनत करी। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पूछा तब भी हाथ नहीं उठाई, वो सामने बैठे रहे। तो आप सभी इन सब से अपना जो भी काम है छोटा मोटा जो हम कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के हम जरूर करेंगे। आज आप सभी को हम इस बात की बधाई देते हैं कि कल आप लोग के लिए आराम का दिन है, क्योंकि आप भी आराम विश्राम सम्मान के योग्य है। क्योंकि जैसे एक कहावत है कि किसान बिना हमें अन्न नहीं मिलता, वैसे श्रमिक के बिना हमें भवन नहीं मिल सकता। हम ना घर में रह सकते हैं आपके बिना, ना देश का निर्माण हो सकता है आप लोगों के बिना। तो ऐसा आप लोगों का एक समाज में एक बहुत बड़ा दायित्व है और बहुत ही सम्मानित लोग हैं आप। वैसे तो देखिए हर इंसान अपने आप में श्रमिक है, वो सुबह उठता है अपने घर में सुबह के दिनचर्या के सारे काम करता है, वो भी श्रम है, बाहर निकल के नौकरी करता है, वो श्रमिक ही है हम सब। लेकिन आप लोग का योगदान जो है ये बहुत ही कठिन और कड़ा श्रम है, जिसकी वजह से आज हम सब अपने अपने घरों में सुरक्षित है। देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, जितने रोड हो गए और जितने भी मतलब मेरे कहने का मतलब है प्रगति के लिए जिस भी चीज़ की जरूरत है उस सब में आप लोग से बड़ा योगदान किसी का नहीं है। आप सबके लिए मैं चाहती हूँ कि एक जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन और स्वागत हो, क्योंकि आप लोगों को मैं सहयोग करती हूँ, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो हमें जमीन से हमारे घरों को जोड़ के रखा हुआ, हमारे देश को प्रगति को जोड़ के रखा हुआ है। इस पावन दिन पर कल आप लोगों का रैली भी निकलेगा, विनायक जी शायद कल यहाँ से बड़ी रैली ले जाएंगे और हमेशा लेकर जाते हैं यहाँ से। तो मैं आप लोगों से एक बार ये बताना चाहती हूँ कि हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जगह जगह जा कर के हम लोगों को उनकी राइट्स के बारे में अवेयर करवाते हैं।
तो आज हमने ऐसे ही हमारे लेबर कमिश्नर के ऑफिस से आई हमारी मैडम माया जी, जो हमारी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं, वो आपको आपके बारे में बताएंगे। आपके साथ आपके सहयोगी भी कोई एक आए हुए थे, मैं उनका भी यहाँ हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। और उन सब के वो जो है श्रम कार्ड बनाते हैं, कोई छूटा है तो वो भी बना ले। और आपके क्या राइट्स है जो अभी तक आपको नहीं पता, वो भी आज मैडम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अच्छा बताएंगे। हम ह्यूमन राइट्स वाली जो है हर जगह हम आपको ये बता दें कि हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से जुड़े हुए हैं। और कभी भी कोई आप लोगों को ज़मीनी तौर पे किसी तरह की तकलीफ आती है, घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस है और किसी तरह का परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ता है, तो बेधड़क आप लोग हम लोगों से मिल सकते हैं। हमारी सारी टीम यहाँ पर में है। और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, आप लोग किसी से भी, वरलक्ष्मी जी है यहाँ पे नज़दीक में है, जितने लोग नागलक्ष्मी जी के पास अपना नंबर है, आखिरी में हम अपना नंबर भी देंगे। किसी तरह का परेशानी है, लॉयर हायर नहीं कर सकते, DLSA के थ्रू से हम लॉयर हायर करवाते हैं मैडम सर को बोल के, और वहाँ आप लोगों का केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा जाता है। ये भी एक बात आप लोगों को मुझे बताना था, जो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि भी मैं बता रही हूँ। और हमारा जो आप इसमें फ़ोटो देख रहे हैं, मोहित नवानी जी हमारे नेशनल चेयरमैन है, हमारे दिग्गज जो हमें आज 10 साल से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ अंडमान निकोबार में अपना काम स्मूथली कर रहे हैं इनके गाइडेंस से। तो माननीय मोहित नवानी जी हमारे चेयरपर्सन, आपका आशीर्वाद हमें सदा मिलता रहे। उन्हीं के आशीर्वाद से हम आज आपके बीच खड़े हैं और हमारी पूरी टीम भी आपके बीच आई हुई है। शाम हो रहा है, आप सबको घर भी जाना है, तो मैं अपना वक्तव्य थोड़े से बातों में समाप्त करती हूँ। आगे जो मेन ज़रूरी चीज़ें हो मैडम आप लोगों को बताएंगी। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। किसी तरह की कोई परेशानी है तो लास्ट में मैं अपना नंबर भी दे दूँगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं महिला वेंकटेश्वर मैडम को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि मुझे आज इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया। आप सभी को जो भी लेबर लॉज है, श्रमिक को मेरा नमस्कार। और मैं विमला वेंकटेश्वर मैडम को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उनके थ्रू आपको मैं कुछ बता सकूँ। सभी आप लोग श्रमिक हैं, लेकिन आप लोग काफ़ी लोगों को जो है आपके जो अधिकार के बारे में पता नहीं होगा। आप लोगों का कितना वेतन होता है, आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, गवर्नमेंट जो है क्या क्या स्कीम्स चला रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी कुछ लोगों को होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा। तो आज मैं बताऊंगी कि सबसे पहला है कि आप लोग यहाँ पे क्या है, सब लोग हमारे अंडमान में सभी जो है अनऑर्गेनाइज जो असंगठित कामगार हमारे यहाँ पे ज़्यादा है, मुझे पता है, जिनका जो वेतन है मंथली जो मासिक वेतन है जो बहुत कम है, जैसे 15,000 या उससे कम है। ऐसे लोग जो है असंगठित कामगार के कैटेगरी में आते हैं। आप लोग समझ रहे हैं मैं बोल रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंडर में काम कर रहे होंगे। आप लोग का सैलरी होगा शायद 10 या 12,000 ऐसे ही सैलरी होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो मासिक वेतन है ये आज का डेट में गवर्नमेंट जो है हर 6 महीने में जो है ये वेतन जो है रिवाइज करते रहता है। आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग को बोलते हैं कि नहीं मैं तो 10,000 ही दूंगा या 12,000 ही दूंगा, उतना दे के आप लोगों से 9-10 घंटे काम करवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के डेट में एक असंगठित कामगार जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है उनका भी सैलरी जो है एक दिन का 640 है, 641 है एक्चुअली। तो लेकिन आप लोगों को दिया जाता है 300 या 450, 500 के अंदर ही मिलता है, हमें पता है। तो ये जो है ऐसे अगर आप लोगों का वायलेशन है कहीं पे भी सैलरी तनख्वाह को लेके, तो आप लोग हमारे यहाँ पे ऑफिस में आ सकते हैं कि नहीं आप लोग का तनख्वाह जो है मंथली जो है कम मिलता है, कहीं पे भी जहाँ पे भी काम करते हैं। दूसरा है आप लोगों को और भी है जो लोग बहुत टाइम से कहीं पे भी कोई एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं 5 साल या उससे ऊपर, उन लोगों के लिए जो है उनको जो है ग्रेच्युटी का प्रोविज़न उनके लिए है। ये भी नहीं पता होता है कि इतने साल काम कर लेते हैं, उनको पता नहीं है कि उनको ग्रेच्युटी मिलेगा। उन लोग जो है जैसे काम से निकालते हैं सब आ जाते हैं, नहीं हमको निकाल दिया। काफ़ी लोग जो 5 साल या उससे काम करते हैं उनको ग्रेच्युटी का प्रावधान है।
उसका कैलकुलेशन है एक्ट के हिसाब से, तो उनको अगर जितने साल काम किया है उस हिसाब से जो है काफ़ी अच्छा बेनिफिट जो है ग्रेचुइटी में मिलता है। ये भी काफ़ी लोगों को अंडमान में पता नहीं है। तो ये एक है आप लोगों का। फर्स्ट तो आप लोगों का सैलरी, कहीं पे भी आप काम करते हैं आप लोगों को गवर्नमेंट रेट पता होना है। आप लोग किसी को भी डाउट है तो आप लोगों का आज का दिन का वेतन क्या है, आप हमारे लेबर डिपार्टमेंट में हमारा नोटिफिकेशन, अगर आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो हमारे पास कभी भी आके जो है रेट्स वगैरह पूछ सकते हैं पर डे का क्या है करके। उसमें अनऑर्गेनाइज का तो 641 है। जो बच्चे आजकल तो सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, उसमें सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स का भी जो है जो महीना का जो सैलरी है आपका 900 से ऊपर है एक दिन का। एक स्किल्ड जो बच्चा जो जाता है कंप्यूटर असिस्टेंट का काम के लिए या सुपरवाइजरी वर्क के लिए, उस बच्चे का सैलरी आज का डेट में गवर्नमेंट जो है एक दिन का 900 से ऊपर फिक्स है। तो ये सारा आप लोगों को जानकारी अगर नहीं है तो आप लोग, हमारा जो है ऑफिस दफ्तर हमेशा जो है ऐसे कामगार के लिए खुला है, तो ये आप लोग वहाँ आके पता कर सकते हैं। ग्रेचुइटी एक दूसरा जो मैंने कहा, जो 5 साल या उससे ऊपर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उनका राइट्स ये है कि वो क्लेम कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे प्रिस्क्राइब फॉर्म है, फॉर्म भर के जो है देना है। तीसरा है, जैसा हमारे मैडम ने जैसे बोला कि जो श्रमिक है उनके बिना एक भवन का भी निर्माण नहीं हो सकता है। ऐसे जो बिल्डिंग जो वर्कर कंस्ट्रक्शन का जो फील्ड में जो है रोड निर्माण है, बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, इनका भी अपना जो है राइट्स है। जैसे सपोज उनको काम करते कुछ उनको इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, भगवान न करे कभी किसी फैमिली मेम्बर का जैसा कहीं डेथ हो गया, तो इनका जो है हमारे यहाँ पे क्लेम केस बनता है अंडर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट। तो इसमें भी जो है जो श्रमिक का आयु का हिसाब से उनका जो कैलकुलेशन के हिसाब से उनको कॉम्पनसेशन मिलता है। जितना कम आयु का वर्कर है उतना उनका कॉम्पनसेशन ज़्यादा होता है। तो ये सारा राइट्स एक्चुअली किसी को पता नहीं रहता। एम्प्लॉयर क्या है 50,000 या 1 लाख दे के ख़त्म कर देता है कि भाई हो गया ख़त्म, ऐसा नहीं है। वो एम्प्लॉयर जो आपका सेठ जो पैसा देगा कॉम्पनसेशन में भी, वो तो कॉम्पनसेशन एक्ट में कवर भी नहीं होता है। एक्ट के हिसाब से कैलकुलेशन में एक वर्कर का, श्रमिक का अगर दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसका कॉम्पनसेशन काफ़ी अधिक है। ये आप लोगों को पता रहना है। सपोज हमको तो खुद से रिपोर्ट नहीं आएगा, हो सकता है कि जहाँ काम करते हैं वो जो है रिपोर्ट ना करे। तो ये अगर आपका किसी आसपास में कभी ऐसा कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है तो आप लोग जो है रिपोर्ट कर सकते हैं कि उनको जो है जितना एंटाइटल है उतना जो है उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। तो ये वैसा जो है कॉम्पनसेशन के लिए भी हमारा डिपार्टमेंट जो है खुला है फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर। इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर खाली नहीं है, बहुत सारे कैटेगरी जो है इन्वॉल्व है। दूसरा है आप लोगों का जो है सैलरी, ये आपका गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम चला रहा है। तो फर्स्ट हमारा आज का डेट में सबसे जो स्कीम जो सबसे फेमस है वो है आपका ई श्रम स्कीम। ई श्रम जो है लेबर कार्ड है। लेबर कार्ड जो है हर असंगठित वर्कर जिसका कोई ईपीएफ अकाउंट नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कहीं काम करता है, ऐसे वर्कर लोगों का ई श्रम कार्ड हमारा डिपार्टमेंट जो है बनाता है। अभी तो फिलहाल स्पॉट रजिस्ट्रेशन का तो आज हम लोग करे नहीं है, बट किसी को भी ई श्रम कार्ड बनाना है जो 16 से 59 ईयर्स के बीच के हैं, उन लोग जो है अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। कोई भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले हैं, हालांकि उनका ईपीएफ अकाउंट नहीं होना है। जो ईपीएफ जिनका कवर्ड है वो कवर नहीं होते। ई श्रम में आपका मेन आपका होता है आधार लिंक, जो है फ़ोन नंबर होना है सभी का। जो भी वर्कर कार्ड बनाएंगे उनका आधार लिंक फ़ोन नंबर होना है और उनका एक बैंक अकाउंट होना है। ये ई श्रम का जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है, जो वर्कर है, जैसे हमारा 2-3-4 साल पहले जैसा पेंडेमिक आया था, ये कोविड वगैरह आया था, उस वक्त सब काम बंद था। तो ऐसा कोई सिचुएशन जैसा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देना, कोई भी आपका भूकंप आ गया या बाढ़ आ गया या जैसा बीमार महामारी ये हो गया, तो ऐसा जो बीमारी के वक्त सब जो बंद हो जाता है श्रमिकों का काम, ऐसे वक्त में अगर गवर्नमेंट कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देना चाहते हैं तो इस जिसका भी लेबर कार्ड बना है उनको ये बेनिफिट जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा। इसीलिए इसमें हमारा 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो आधार लिंक, आधार कार्ड प्लस वो फ़ोन नंबर से लिंक होना है, और बैंक अकाउंट जो बैंक का डिटेल्स मीन्स ओनली अकाउंट नंबर।
ताकि वो जो है जब पोर्टल गवर्नमेंट का है उसमें लगाते हैं तो फ्यूचर में कभी जैसा कोई बेनिफिट गवर्नमेंट जब रिलीज करेंगी तो डायरेक्ट जो है श्रमिक का अकाउंट में जाएगा। और इसमें जो है आपका फैमिली मेंबर्स का नॉमिनी का भी नाम होगा। सपोज अभी हस्बैंड अगर श्रमिक है तो वाइफ या बच्चों के नाम में वैसा नॉमिनेशन भी है, तो नॉमिनेशन के लिए आपका बर्थ डिटेल्स और जो है आधार कार्ड डिटेल्स देना होगा। तो ये कार्ड जो है इजीली आप लोग खुद भी बना सकते हैं, और अगर खुद नहीं बना सकते हैं पोर्टल में तो हमारे डिपार्टमेंट में 5 वर्किंग डे है, 5 क्या सैटरडे भी ऑफिस खुला रहता है। वर्कर आके जो है हमारे स्टाफ को कांटेक्ट करके या मुझे कांटेक्ट करके, मैं तो फर्स्ट फ्लोर में ही बैठती हूँ, अपना कार्ड बनवा सकते हैं। ये आप लोग बना लीजिए। इसमें एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है इंश्योरेंस, जो एक्सीडेंटल बेनिफिट है। कोई श्रमिक का जैसा एक्सीडेंट हो गया तो उसमें अप टू 2 लाख तक का जो है इंश्योरेंस का अमाउंट का बेनिफिट है। तो मैं सबसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग जो है सभी लोग जो 16 से 59 ईयर्स के हैं, आप लोग अपना ई श्रम कार्ड बनवा लीजिए। ये आपको कभी ना कभी काम आएगा, कोई मत छोड़िए। दूसरा है जितने कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो बिल्डिंग का काम है, रोड कंस्ट्रक्शन काम है, या DRMs भी है अगर डिपार्टमेंट में, तो ऐसे इन लोगों का भी जो है हमारा बिल्डिंग का भी लेबर कार्ड बनता है। आप लोगों को पता होगा शायद, किसी को आप लोगों को पता है कि नहीं लेबर कार्ड बनता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए? नहीं पता बोल रहे। हाँ, कंस्ट्रक्शन आप लोग का घर में अगर आपके हस्बैंड या कोई भी परिवार में जो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं, कोई भी बिल्डिंग या रोड का है, छोटा प्राइवेट भी कहीं काम करते हैं, छोटा मोटा, ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करना। ऐसे जो श्रमिक हैं इन लोगों का हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर का वेलफेयर बोर्ड है, जिसमें कार्ड में आप लेबर कार्ड बनाने के बाद आप लोगों को 1 साल के बाद से जो है बेनिफिट मिलेगा। हमारा 9 स्कीम इसमें है। 9 स्कीम में आपका एजुकेशन, बच्चों के पढ़ाई के लिए महीने का खर्चा, जैसे प्राइमरी स्कूल का बच्चा है तो महीने का 300, 6ठी से 8वीं क्लास का बच्चा है तो 700 रुपया। इससे ऐसे क्लास वाइज जो है महीने का जो फीस है बच्चों का, साल में एक बार आप क्लेम करोगे तो ये मिलेगा। और इसमें रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 20 रुपये है इसका, और महीने का जो है सब्सक्रिप्शन जो है लेबर को सिर्फ 10 रुपया भरना है। लेकिन आप देखिए आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है। 1 साल के बाद बच्चों का पढ़ाई का खर्चा मिल रहा है। अगर परिवार में को जो वर्कर बीमार हो गया या उसकी वाइफ बीमार हो गई है, उसमें नॉमिनेशन भी होता है, 2 मेंबर नॉमिनेट भी होते हैं। ये बच्चे का हो सकता है, 2 बच्चों का नाम दे सकते हैं। तो अगर सपोज कोई बीमार हो गया तो उनका मेडिकल में जैसे एडमिट वगैरह है तो 1 दिन का 300 रुपया, 5 दिन के बाद फिर 100 रुपया, रेफर्ड केस है तो उसमें फिर बेनिफिट, ये सारा बेनिफिट है। ये आपका मेडिकल बेनिफिट हो गया, एजुकेशन बेनिफिट हो गया, घर में बेटी का शादी है तो उसमें 20,000 बेनिफिट है। तो आप लोग जो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे हैं, यहाँ पे किसी का हस्बैंड है, किसी का बेटा है, कोई भी भाई है या लेडीज़ है, लेडीज़ भी सब काम कर रहे हैं, तो आप लोग अपना कार्ड हमारे यहाँ से वेलफेयर बोर्ड से बनवा लीजिए। ये एक है बहुत ना, इसमें मेरा ये तो मैंने 3 ही बोला है, टोटल 9 स्कीम्स है इसमें। घर में किसी का डेथ हो गई तो फ्यूनरल बेनिफिट भी है 5,000 तक का फ्यूनरल बेनिफिट। मैरिज, बेटी का शादी है तो 20,000 तक का खर्चा मिलता है। तो ये मैडम ये सब तो बहुत ही बेनिफिशियरी है। यही लेबर डिपार्टमेंट जो है यही है, स्कीम्स जो है, एक आप लोग ई श्रम कार्ड बनवाइए, और अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो वर्कर है उन लोग अपना लेबर कार्ड बनवाइए वेलफेयर बोर्ड से, ठीक है। तो ये आप लोग बराबर फॉलो करिए। तीसरा है, मैंने जो फर्स्ट में ही बोला था मिनिमम वेजेस आप लोगों को क्या फिक्स किया है, ये बहुत ज़रूरी है। 10,000, 9,000, 8,000 का ज़माना अभी नहीं है, ये आप लोग समझ जाइए। अगर कहीं पे भी वायलेशन है, आप लोग ज़रूरी नहीं है कि आप लोग का नाम हम लोग डिस्क्लोज करें कि भाई इनका कंप्लेंट आया है। हम लोग जो है फील्ड में जाके इंस्पेक्शन करेंगे, तो ये आप लोग जान के रखिएगा। मैडम जैसा भी ये इनका फ्यूनरल वाला बात बताई या फिर इनका मैरिज, हाँ मैरिज, बेटी का ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए मैडम। अच्छा, कंस्ट्रक्शन वर्कर की, हाँ, कंस्ट्रक्शन वर्कर का फैमिली के लिए। कैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में, क्योंकि मैं बेसिकली मैं कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी कार्ड बनाने के लिए आगे नहीं आता मैडम। आपने बेसिक वेजेस बोले ना मैडम, वो लोग चार्ज करते हैं पर डे के लिए, जैसे हमारे से 1,500 प्लस उनको हम लोग देते हैं सारा मिसलेनियस, जैसा बोलते हैं मॉर्निंग टी से लेके जो स्नैक्स होता है 10 o'clock एंड 4 o'clock,
और ये कार्ड बनाने में नहीं आता। हम लोग जो बोलते हैं ना मैडम रेगुलरली आना चाहिए आपका ETF हो या ग्रुप में हम लोग इंश्योरेंस करते हैं, लेकिन वो लोग आधे काम में छोड़ के ऐसे ही भागते हैं। जबकि गवर्नमेंट से इतना सारा स्कीम्स और बेनिफिट है मैडम। आप अभी बातू बस्ती में आप देख सकते हैं मैडम, मॉर्निंग जो 7 में लेबर एक जन भी वो कार्ड बनाने के लिए नहीं आता मैडम, क्योंकि वो बन जाएगा करके, क्योंकि तभी हमारा काम को छोड़ के वो भागने का नहीं, कोशिश इसमें एक और क्लैरिटी मैं बता दूं, वर्कर ई श्रम कार्ड हो या लेबर कार्ड हो, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर का, आप लोग भारत का कोई भी कोना में रहे वो कार्ड वैलिड है। जरूरी नहीं है कि एक ही एम्प्लॉयर के वहाँ रहे, कहीं पे भी काम करो वैलिड है। किसी भी एम्प्लॉयर के जगह फिक्स जिंदगी भर रहना जरूरी नहीं है। अगर आज वो छोड़ के लेबर वेस्ट बंगाल वापस चला गया या बिहार वापस चला गया, वहाँ पे भी वो कार्ड वैलिड है। और आपका कोई परिवार का श्रमिक अगर अभी जैसे मैडम के पास काम करते हैं, सोचिए अभी वो किसी और के पास जाना चाहता है जहाँ कुछ और उनको बेनिफिट है, कार्ड वैसे ही वैलिड रहेगा, बस एम्प्लॉयर का साइन चेंज हो जाएगा कि पहले मैं इनके पास था, अब मैं इनके पास काम कर रहा हूं। हमारा इजी हो जाता है मैडम, हाँ, फॉलो करने के लिए भी ये कार्ड भारत के किसी भी कोने में वैलिड है। ये अंडमान का अलग या ये सेठ के पास काम करने से या ये कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करने से ही वैलिड रहेगा, ऐसा नहीं है। कहीं पे भी काम करिए, आपका जो स्कीम जो है आपके ऊपर इम्प्लीमेंट रहेगा, कार्ड जो है वैलिड रहेगा। समझ गए ना? तो आप भी बताइए मैडम कि उन लोग कहीं पे भी काम छोड़ के जाए या किसी के पास भी जाए, वो कार्ड जो है वैलिड रहेगा। नहीं, मैं ये कार्ड यहीं पे आपका ऑफिस में आके बना सकते हैं। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए भी जो फोटोग्राफ्स है। कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है मैडम, आप थाउजेंड्स ऑफ लोग वहाँ पे खड़े हैं। किसी को, क्योंकि हम एडवांस दे के लेके आते हैं मैडम, वो जैसा एक दिन प्रेजेंट होता तो बाकी पैसा लेके भाग ही जाता है। इसमें एक रिक्वायरमेंट यही है मैडम कि 365 दिन में कंस्ट्रक्शन वर्कर या जो भी रोड वर्कर है, ये इनका एटलीस्ट 90 दिन का एक अटेंडेंस होना है किसी के पास भी। जरूरी नहीं है कि आप ही के पास होना है। आपके पास 50 दिन काम कर लिया, किसी और के पास 50 दिन काम कर लिया, किसी के पास 100 दिन काम कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि किसी एक के पास ही होना है काम। लेकिन बस वो एम्प्लॉयर जो है सर्टिफाई कर देना कि हाँ इन्होंने 50 दिन मेरे पास काम किया। लेकिन ये इम्प्लीमेंट हम जैसा कॉन्ट्रैक्टर लोग कर सकते हैं कि विदाउट दिस कार्ड वो लोग को हम काम पे ही ना ले, वही ठीक नहीं, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है मैडम। बिना कार्ड के वर्कर वैलिड है, लेकिन जो है ये इसमें तो लेबर का ही वेलफेयर है। लेबर का ये जितने भी स्कीम और कार्ड है, इसका एक्चुअली जहाँ काम करते हैं एम्प्लॉयर का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये लेबर का अपना बेनिफिट है, एम्प्लॉयर का इससे कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है ना। एम्प्लॉय जो जिसके पास काम करते हैं उससे तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कार्ड बनाने में। ये लेबर का अपना कंट्रीब्यूशन। ये कार्ड रहने से तो उनको बाकी सारा हाँ, बाकी बच्चों का खर्चा मिलेगा, मैरिज असिस्टेंस मिलेगा, मेडिकल असिस्टेंस मिलेगा, डिसेबिलिटी का जो असिस्टेंस है, कभी जैसा पाँव में चोट लग गया, पाँव में डिसेबिलिटी आ गया है, थोड़ा हैंडीकैप हो गया तो उसका बेनिफिट है, ये सारा बेनिफिट है। इंश्योरेंस है। लेकिन मैडम इसके लिए हमारी स्कीम्स के लिए वर्कर जो है 1 साल को बेनिफिट मिलेगा साथ। आप लोग